नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेकर आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी से आपको बहुत सारे नए नए वोकेबलरी सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें वर्ड के फॉर्म सीखने को मिलेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो भी आपको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सारा सीखने को मिलेगा। तो और साथ ही साथ आपका ये स्टोरी से आपका रीडिंग जो है वो स्किल इम्प्रूवमेंट होंगे उसमें भी। तो देखते स्टोरी में क्या है फ्रेंड्स। ऑन द शोर्स ऑफ एन ओशन। तो शोर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो नदी या तो समुद्र के किनारे होते हैं उसको बोलते हैं शोर्स, और ओशन होता है महासागर। तो एक महासागर जो था उसके तट पर लिव्ड रहते थे अ पेयर ऑफ टिटिबा बर्ड्स। तो पेयर क्या होता है फ्रेंड्स? जोड़ा। रहते थे, क्या रहता था? जोड़े, एक जोड़ा रहता था जो कि टिटिबा बर्ड्स का था। तो टिटिबा बर्ड्स आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो साइड पे इमेज देख सकते हैं, उसको बोलते हैं टिटिबा बर्ड्स। इन ड्यू कोर्स मतलब कि उचित समय पर, व्हेन जब, द फीमेल टिटिबा जो मादा जो टिटिबा बर्ड्स थी, वॉज एक्सपेक्टिंग वह उम्मीद करती थी, बेबीज मतलब कि बच्चे की उम्मीद करती थी। शी सेड उसने कहा, टू हर हस्बैंड अपने पति से कहा, माई डियर मतलब कि मेरे प्रिय, प्लीज़ फाइंड मी मेरे लिए, कृपया मेरे लिए एक क्या करो। फाइंड का मतलब होता है दोस्तों ढूंढना, मेरे लिए ढूंढो अ सूटेबल एंड क्वाइट प्लेस। सूटेबल का मतलब होता है उपयुक्त, एंड क्वाइट शांत, प्लेस जगह। तो मेरे लिए कृपया एक शांत और उपयुक्त जगह ढूंढे, वेर जहाँ पर आई कैन ले माई एग्स जहाँ पर मैं अपने अंडे दे सकूँ। माई डियर वुमन मतलब कि मेरी प्यारी पत्नी, दिस इज़ द राइट प्लेस ये जो प्लेस है वह सही जगह है। सेड हर हस्बैंड उसके पति ने कहा। ओह नो। तो ये जो आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो चिन्ह है या तो सिंबल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, या तो बोल सकते हैं पंक्चुएशन चिन्ह। तो ये कोई भी अपनी जो एकदम से एकाएक एक्सप्रेशन दिखाने के लिए ये चिन्ह का उपयोग करते हैं, या तो कोई भी पेन दिखाने को एकाएक दिखाने को इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। शी रिप्लाइड उसने जवाब दिया कि भाई ओ नो अरे नहीं। व्हेन द टाइड इज हाई दिस प्लेस इज कम्प्लीटली फ्लडेड। तो टाइड क्या होता है दोस्तों? जब नदी किनारे बहुत सारा पानी आता है जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वारा भाटा। तो जब ये जो ज्वारा टाइड जो होता है वो हाई मतलब कि बहुत सारा आता है, वो ज़्यादा हो जाता है। दिस प्लेस ये जो स्थान है, ये जो जगह है, इज़ कम्प्लीटली पूरी तरह से फ्लडेड मतलब कि बाढ़ग्रस्त या तो पानी से भरपूर हो जाता है। तो ये जो है वो मादा जो बर्ड है वो बोल रही है अपने हस्बैंड से। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। वॉट मतलब कि क्या, डू यू थिंक तुम्हें लगता है, आई एम सो पावरलेस कि मैं इतना शक्तिहीन हूँ, दैट कि द ओशन वुड डेयर डू सच अ थिंग। जो महासागर है वो वुड का मतलब है करेगा, विल का सेकंड पास्ट फॉर्म है दोस्तों। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, डू सच अ थिंग मतलब कि ऐसा करेगा। तो ओशन मतलब कि महासागर ऐसा करेगा, उसकी हिम्मत है क्या, ऐसा बोलता है। हर हस्बैंड शाउटेड उसके हस्बैंड ने चिल्लाया। तो भाई ये जो हस्बैंड है वो एरोगेंट कर रहा है, घमंड कर रहा है कि भाई तुम्हें लगता है कि मैं इतना शक्तिहीन हूँ कि एक महासागर जो है वो ऐसा करेगा, वो हिम्मत ऐसा करेगा ऐसा करने की। माई डियर मतलब कि मेरे प्रिय, सेड द वाइफ पत्नी ने कहा, विथ अ स्माइल मुस्कुराते हुए। देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस मतलब कि बहुत ही अंतर है, बिटवीन मतलब कि के बीच में, यू एंड दी ओशन आप में और महासागर में। तो आप में और सागर में बहुत अंतर है, ऐसा उसकी वाइफ बोलती है। यू शुड रिकॉग्नाइज योर वीकनेस। आगे है दोस्तों वीकनेस, आपको
अपनी वीकनेस पहचाननी चाहिए, ऐसा मतलब कि कमजोरी पहचाननी चाहिए, वाइफ ऐसा बोलती है। आपको दिखाता हूँ मैं, वीकनेस आगे है। सो फ्रेंड्स, ये यू कैन सी वीकनेस मतलब कि कमजोरी। यू मे पे फॉर बीइंग सो प्राउड। तो तुम, ये जो मे है दोस्तों, वो एक तरह से ऐसा कम जो है वो ऐसा बोल सकते हैं कि संभावित दिखाता है आप सबको, मतलब कि ज़्यादातर नहीं, ये पक्का श्योर नहीं बोलता कि ऐसा होगा ही। तो मे जो है वो इस तरह का यूज़ होता है। इसके परसेंटेज जो कम होते हैं, मे मतलब कि ऐसा बोल सकते कि 40% परसेंटेज है 100% में से, मतलब कि ऐसा हो सकता है, पक्का ही नहीं होता, श्योर नहीं होता। मस्ट जो है, अगर मस्ट हो तो वो 90% होता है। ऐसा बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल है जो कि इस तरह से दिखाते हैं कि ये इतना परसेंटेज श्योर है, वो इतना परसेंटेज श्योर है। सो ये जो है फीमेल बोलती है कि भाई यू मे पे, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ सकती है, फॉर बीइंग सो प्राउड, मतलब कि इतना गर्व होने पर, तो इतना गर्व महसूस करने की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ सकती है। बट लेकिन द मेल टिटिबा, जो मेल जो पक्षी था वो वॉज एडमेंट। तो एडमेंट क्या होता है दोस्तों? ज़िद्दी, ज़िद्दी को बोलते हैं एडमेंट, बहुत ही ज़िद्दी था। एंड सो, और इसलिए द पुअर फीमेल हैड टू ले हर एग्स ऑन द शोर, जो बेचारी फीमेल जो पक्षी थी, हैड टू ले, उसे देना पड़ा, रखना पड़ा, हर एग्स, अपने अंडे, ऑन द शोर मतलब कि किनारे पर ही देने पड़े, उस अपने पति के इतने सारे एरोगेंट की वजह से। द ओशन वॉज अम्यूज्ड, जो समुद्र था, जो महासागर था, वो क्या था? खुश था। वॉज अम्यूज्ड टू हियर, ये सुनकर, देयर कॉन्वर्जेशन मतलब कि उनकी जो बातचीत होती थी वो सुनकर वो खुश था, खुश हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। एंड कैरिड ऑफ द एग्स एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो उसने क्या किया? कैरिड ऑफ का मतलब होता है ले जाना, यहाँ पर वैसे बह जाना, ले जाना है, सेम होता है। तो वो क्या कर गया? ले गया द एग्स, मतलब कि जो अंडे उसने दिए थे फीमेल मादा ने, एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मतलब कि मौका मिलते ही। तो महासागर उसकी बात सुनकर खुश हुआ और मौका मिलते ही उसके अंडे जो है वो ले गया। सो फ्रेंड्स, स्टोरी बड़ा हो जाने की वजह से मैं हाफ स्टोरी यहीं पे रोकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो 8 मिनट से 9 मिनट का मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि आप सब भी बोर ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।